हेलो स्टूडेंट, मैं बाबा इरशाद नकवी। आज पार्टनरशिप का पार्ट 6 है। पार्टनरशिप का 6 पार्ट देखने से पहले आप पार्ट 1 से ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने रेशो बताया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी रेशो के कुछ और टॉपिक्स बताए हैं, और पार्ट 4 में मैंने आपको एडमिशन का फुल थ्योरी बताई है कि एडमिशन क्यों रिक्वायर्ड है, एडमिशन में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो 12th में जो क्लास है तो उसके चैप्टर में ये पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर क्यों रखा गया है, और पार्ट 5 में मैंने रीवैल्यूएशन को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो टॉपिक है, तो आज रीवैल्यूएशन के बाद वाला ज़्यादा फोकस करना है। तो पुराना वाला मैं करता जाऊंगा, उससे ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, मतलब जैसे नॉर्मली बस क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वैसे करूंगा। तो पार्टनर्स कैपिटल है और बैंक अकाउंट है और बैलेंस शीट है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये बचा हुआ था हिस्सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो पूरा ही होगा, कंप्लीट ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक सबसे पहले यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये पार्टनर्स कैपिटल हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल तो उसके बाद होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं वो देखने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के टाइम वो का होता है हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की जो बात लिखी है तो वो यहाँ से स्टार्ट है। इसमें कैपिटल और गुडविल नहीं आती है। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 10%। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक की वैल्यू है 20,000 और ये 10% से रिड्यूस होगा, स्टॉक 2,000 आ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी को भी यहाँ पे कितने परसेंट से रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी को भी यहाँ पे 10% से रिड्यूस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की थी ये रिड्यूस हो रही है 3,500 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी की बात है। डेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी डेट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर्स पे 5% निकालेंगे तो 9700 का 5% 485 आएगा। इसे लिख सकते हैं, और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर डेटर्स के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग 50,000 है। एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये मेरा प्रॉफिट होता है। तो ये है बिल्डिंग 50,000 का 20% 10,000 आएगा। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो ये बेनिफिट होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट यह है यहाँ पे टोटल 1,400। अब इसका टोटल करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले इस तरफ का टोटल करेंगे तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 11,400। ये प्रॉफिट साइड होता है, ये लॉस है। अब इसकी जर्नल एंट्री का जब पार्ट बनेगा तब आप देखिएगा, इसके बाद जर्नल एंट्री बताएंगे। अब ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे हैं अनुराग और भावना, अनुराग एंड भावना। अब इन सबको ऐड करके जब इससे माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 5,415। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशियो है 2/3 और 1/3। ये अनुराग का रेशियो है 2/3 और 1/3 भावना का रेशियो है। इस रेशियो में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,610 और 1,805। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। तो मैंने आपको देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू अगर चेंज होती है तो उस चेंजेस से जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होता है तो वो ओल्ड पार्टनर के टाइम का होता है, ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है।
उसमें ओल्ड पार्टनर का परफॉर्मेंस होता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी के अलावा एडमिशन चैप्टर बनाया क्यों जाता है, तो ये एडमिशन चैप्टर में सब बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब इसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्यों बनता है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब कैपिटल को एडजस्ट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस से, यानी बिज़नेस में जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉस हैं, तो ओल्ड पार्टनर के सब हैं, तो ओल्ड पार्टनर को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर हो जाएगा। पार्टिकुलर के बाद फिर ये अनुराग, भावना और मोनिका, फिर यहाँ लिखा पार्टिकुलर, फिर ये अनुराग, भावना और मोनिका, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है, अनुराग, भावना और मोनिका। अब इसके बाद देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में जो ये वाला कॉलम होता है, तो पार्टिकुलर, अनुराग, ये बाई का कॉलम होता है और ये 2 का कॉलम होता है। ये क्रेडिट कॉलम होता है और ये डेबिट कॉलम होता है। इनकी कैपिटल में जो चीज़ें ऐड की जाएंगी वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी और जो चीज़ें माइनस की जाएंगी वो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले इनकी ओल्ड कैपिटल लिखी जाएगी अनुराग की, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD। अनुराग की कैपिटल है 30,000, भावना की कैपिटल है 20,000। मोनिका की कैपिटल इस कॉलम में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मोनिका कैश अपनी कैपिटल लेके आए हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2012 दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। तो मोनिका की कैपिटल है 15,000। अब ये बाई कैश करके लिख दीजिए। तो मोनिका की कैपिटल बाई कैश करके लिख दिया। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस होता तो ओल्ड पार्टनर के बाई कॉलम में उनकी कैपिटल में इंक्लूड कर देते। कोई ओल्ड गुडविल होती या प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट कॉलम में होता, यानी यहाँ पे होता, क्रेडिट में होता, मतलब रिवैल्यूएशन यहाँ पे अगर होता तो वो लॉस माना जाता एसेट्स में, तो उसको हम यहाँ लिख देते, ठीक है, वो तो रिवैल्यूएशन था। अब इसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, तो 3,610 और 1,805। यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व वगैरह है नहीं। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में ये सब चीज़ें लिख रहे हैं तो ये कैपिटल में ट्रांसफ़र हो रही है, कैपिटल को इंक्रीज़ कर रही है, कैपिटल में इंक्लूड हो रही है, यानी कैपिटल बन रही है। तो फर्म के लिए लायबिलिटी और एप्रिशिएट हो रही है, ओनर का पैसा बढ़ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे नया पार्टनर एक अमाउंट कैपिटल लाता है और दूसरी अमाउंट यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा, जगह कम होने की वजह से खाली गुडविल लिख दे रहे हैं। जो न्यू पार्टनर होता है तो उसको फर्म में कैपिटल का अमाउंट लाना होता है, कैपिटल के साथ साथ उसको एक अमाउंट और लाना होता है, गुडविल का लाना होता है। ओल्ड पार्टनर ने फर्म में जो अपनी रेपुटेशन अर्न करी है, जो इनकम करी है, जो अपना इनकम इंक्रीज़ करी है, तो अपनी गुडविल कमाई है, तो न्यू पार्टनर से भी वो गुडविल के पैसे मांगते हैं। अब वो फर्म में गुडविल आती है लेकिन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में इंक्लूड हो के फर्म में इन्वेस्ट होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का फर्म का प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़ का और इस साल फर्म का प्रॉफिट है 5,36,000 का, यानी 36,000 फर्म की प्रॉफिट एप्रिशिएट हो गया, यानी कि ये गुडविल हो गई। ये ओल्ड पार्टनर ने अर्न करी थी, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो 36,000 में न्यू पार्टनर का अगर शेयर 1/3 है तो 1/3 के हिसाब से करेंगे तो 12,000 इनका शेयर ऑफ गुडविल होगा। खैर, इस क्वेश्चन में 6,000 इनका शेयर ऑफ गुडविल है, तो इनको गुडविल के पैसे लाना है जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटेंगे। तो इसका रेशो निकालना होगा आपको। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया होगा कि जर्नल एंट्री बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। अब रेशो को नहीं पूछा गया है, तो आप अगर चाहें तो उसको वर्किंग नोट में रेशो को निकाल सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे रेशो को वर्किंग नोट में निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये 2/3 1/3 दिया है, न्यू रेशो ये दिया है और रेशो के बारे में और कुछ नहीं दिया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यही आएगा, 2:1 आएगा, यानी 2/3 1/3। इस रेशो के अकॉर्डिंग 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4,000 और 2,000 रुपीज़ गुडविल आएगी। ये 4,000 हुआ और ये 2,000 हुआ।
अब इसे यहाँ पे टोटल कर देंगे क्योंकि और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 37,610 और ये 23,805 और ये 15,000 यहाँ पे मोनिका की कैपिटल, यही यहाँ पे लिख देना है। अभी कोई लॉस नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, अभी आगे पढ़ के देखते हैं कोई लॉस हो तो लिखते हैं। 37,610, 23,805 और 15,000। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है, सबसे नीचे लिखा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाई द ओल्ड पार्टनर। देखिए गुडविल में एक कंडीशन होती है कि ओल्ड पार्टनर चाहें तो वो गुडविल अपने घर ले जा सकते हैं, यानी जो गुडविल उन्होंने अपनी कैपिटल में लगा के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी थी तो उससे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये गुडविल कैश अपने घर पे ले जा रहे हैं। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो हो, तो 4,000 गुडविल जो यहाँ पे क्रेडिट हुई थी वो रिड्यूस करना है इनकी कैपिटल में, ये 2,000 हो जाएगा। अब जो इनकी कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल आएगी तो वो बैलेंस शीट ही होगी। तो ये होगा 33,610, ये 21,805 और थर्ड होगा 15,000। देखिए इसके बाद एक और अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है, मोस्टली क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे के क्वेश्चन में जब ज़्यादा चेंजेस होगा तो वो आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। आप उसे वर्किंग नोट में करेंगे तो वर्किंग नोट से अच्छा कि आप उसको वर्किंग नोट में मतलब ऐसे जोड़ जाड़ के करेंगे तो एक अकाउंट बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे वो अकाउंट बाद में बना देते हैं, पहले यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में यहाँ पे डेट ज़रूर पड़ेगी, तो 1 अप्रैल करके डेट डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो डेट पड़ेगी एज़ ऑन 1 अप्रैल 2012। देखिए बैलेंस शीट बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो तरीका ये है कि पुरानी बैलेंस शीट को आप देखिए और उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसको एडजस्ट करते जाइए। तो ये बैलेंस शीट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक एक आइटम देखिए। जैसे सबसे पहले क्रेडिटर्स है, अब देखिए क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो क्रेडिटर्स हमारा 65,900 का था तो 65,900 यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए कैपिटल है, तो कैपिटल अब ये वाली कैपिटल आप लिखेंगे जो नई कैपिटल आई है, तो ये पुरानी कैपिटल अब आप नहीं लिखेंगे, तो ये एडजस्टेड कैपिटल आपको यहाँ पे लिखनी है। तो कैपिटल यहाँ पे अनुराग की है तो यहाँ लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे है अनुराग की कैपिटल, भावना की कैपिटल और मोनिका की कैपिटल। तो अनुराग की कैपिटल आ रही है 33,610, भावना की कैपिटल आ रही है 21,805 और मोनिका की कैपिटल है 15,000। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 70,415। ये तीनों को ऐड करने पे आंसर आ जाएगा। देखिए ये कैश है, तो कैश अभी हमने बताया कि यहाँ पे वर्किंग नोट में कर देते हैं, तो हम इसका अकाउंट बना के आपको समझाएंगे। चलिए वर्किंग नोट में भी करके इसको बता देते हैं। तो कैश का मतलब है कि अब मेरी कैश कितनी हो गई, ये लिक्विड कैश है, तो बाकी चीज़ें मेरी एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स की फ़ोटो तो लगा नहीं सकते थे, तो उसको यहाँ पे उसका अमाउंट वैल्यूएशन करके लिखा है। तो मेरी 1200 रुपीज़ की कैश है यहाँ पे। अब ये बताइए कि बिज़नेस में और कैश कितनी आई, लिक्विड कैश, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तभी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो न्यू पार्टनर जब एडमिट हुआ है तो 2 कैश आई हैं, एक न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लाया है और एक न्यू जो है पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाया है। जो कैश में है अभी उस कैश से किसी का पेमेंट नहीं किया गया है और कोई भी एसेट्स परचेज़ नहीं करी गई है। तो एक न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया है वो 15,000 की है, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया है वो 6,000 की है और वही 6,000 की गुडविल उसने विड्रॉ भी कर ली है। तो अगर देखा जाएगा इन लोगों को जोड़ेंगे तो 16,200 रुपीज़ की न्यू कैश है। उसके बाद यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स का अमाउंट है 9700, ये 9700 डेटर्स है। इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आप माइनस कर दीजिए, जो डेटर्स में कमी हुई थी तो ये है 485 आप इससे माइनस करेंगे तो 9,215 अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक यहाँ पे 20% है, इसमें 2,000 डेप्रिसिएशन हुआ था, तो ये डेप्रिसिएशन इसमें 2,000 था, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये
18,000 का होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 35,000 की थी और 10% इसमें भी कमी भी थी, डेप्रिसिएशन हुआ था, तो 3500 माइनस कर देंगे, 31,500 होगा। बिल्डिंग हमारी अप्रिशिएट हुई थी, तो जितने से अप्रिशिएट हुई थी तो 50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग थी और 10,000 इसमें अप्रिसिएशन हुआ था, तो 10,000 आप प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 लाख 10,000 एप्रिसिएशन हुआ था, तो 50,000 की थी, तो ये 60,000 की हो जाएगी। अब इसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी थी जो 1400 थी, वो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1400 की थी। अब इन दोनों साइड को हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने में तो मेरा जो लायबिलिटी का अमाउंट आएगा तो 1,36,315 आएगा और एसेट्स का अमाउंट भी मेरा यही आएगा 1,36,315। तो कैश अकाउंट भी आप बना सकते हैं, तो कैश अकाउंट अगर नेसेसरी आपको लगे बनाने का है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड कैश यहाँ पे देखा जाता है। तो अभी इसके पार्टनरशिप के और पार्ट भी आएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें जर्नल एंट्री बताऊंगा, फिर हिडन गुडविल बताऊंगा, फिर जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश नहीं लाता है तो उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताऊंगा, दोनों पार्ट उसके बताऊंगा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व को कैसे ट्रीट करते हैं वो इसमें बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की वीडियो भी आप सब देखते जाएं। इसमें हर चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।